साथियों नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, लाभ और हानि। साथियों लाभ और हानि में क्या है, पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो को देखेंगे, तब इसके बाद जाकर के दूसरी वीडियो साथियों देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि आपको दूसरी वीडियो तभी समझ में ज्यादा बढ़िया से आएगी जब आप पहली वीडियो साथियों देखे रहेंगे। पहले वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट की चीजें बताई गई हैं, इसके बाद दूसरी वीडियो में आपका हम आगे का प्रोसेस पढ़ा रहे हैं। साथियों ध्यान देंगे, होता क्या है, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर। साथियों छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। साथियों बदल दे तकदीर अपनी मेहनत से। साथियों बदल दे तकदीर अपनी मेहनत से, किसी व्यक्ति के सहारा और किस्मत का इंतजार ना कर। साथियों इसी के साथ हम लोग अपना आज का दूसरा वीडियो चालू कर रहे हैं, लाभ और हानि। साथियों वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बेहतरीन तरीके की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन दिया गया है लाभ और हानि का अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन आपकी पिछली वीडियो में पढ़े हैं। क्वेश्चन दिया गया है 405 रुपए की एक घड़ी, 405 रुपए में एक घड़ी बेचने पर 10% का हानि होता है। 10% की हानि होती है। घड़ी को 465 रुपए में बेचने पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। साथियों क्वेश्चन दिया गया है 405 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी को 465 रुपए पर बेचने पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। पॉइंट समझेंगे। पहला टाइप हम लोग हल करेंगे। दिया गया 405 रुपए में एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य, पहली बार विक्रय मूल्य दिया गया है 405 रुपए। एसपी आपका दिया गया है 405 रुपए। इसके बाद दिया गया है इस घड़ी को जब बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। हानि दिया गया, हानि बराबर 10%। इसके बाद दिया गया घड़ी को 465 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा। तो ध्यान देंगे, बेचा गया घड़ी को 405 रुपए में। साथियों हम लोग क्या समझेंगे, जब भी क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है, सीपी होता है, जिसको कास्ट प्राइस कहा जाता है, वो हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य साथियों 100% होता है। 100% क्रय मूल्य था, 10% के हानि पर बेचा गया है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे सर जो हमारा एसपी बनेगा वो 90% बनेगा। फिर से समझते हैं, क्रय मूल्य 100% है। 100% में कोई सामान खरीदा गया, 10% का हानि हुआ। अगर 100 में खरीदा गया, 10 का हानि हुआ, इसका मतलब 90 में बेचा गया है। 90 का जो मान है, 90% का मान 405 दिया गया है। यहाँ से 1% का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1% का मान जाएगा 405/90। इनको सरल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से जब काटेंगे तो जाएगा कितना, 18×5 = 90। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5×8 = 40। फिर हो जाएगा 5×9 = 5। 9 से काटेंगे, 9×2 = 18, 9×9 = 81। 1% का जो मान बनेगा वो हो जाएगा 9/2। ठीक है, 1% का मान 9/2 हो गया। अब आप कहेंगे सर क्रय मूल्य जो होगा 100% है, तो 100% का जो मान बन जाएगा वो हो जाएगा 100 × 9/2। सरल करेंगे तो 50, 5×9 = 45, 450। कहने का मतलब 100% जो है, 100% को क्रय मूल्य कहते हैं, 100% का मान 450। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा,
क्रय मूल्य आप कहेंगे सर 450 रुपए बन जाएगा। अगर क्रय मूल्य 450 रुपये, फिर दोबारा कंडीशन दिया गया है, अगर घड़ी को 465 में बेचा जाता है, घड़ी को दोबारा जब 465 में बेचा जाता है तब कितने का लाभ होता है। 465 में बेचने पर क्या होगा, आप जान रहे हैं घड़ी को 450 रुपए में खरीदा गया है, दोबारा बेचा गया है 465 में। अगर 450 में खरीदा गया 465 में बेचा गया है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, लाभ आप कहेंगे सर लाभ बराबर जो बनेगा वो कितने का होगा, 15 का लाभ होगा। कैसे, 465 माइनस 450 करेंगे तो आप कहेंगे सर 15 रुपए का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर यहीं पे आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर आप बताएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितने का है, 15 का है, किस पर है, 450 पर है, गुणे 100। सर कर देंगे 15 तिया 45, 30 क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10/3% का लाभ हो जाएगा साथी। फिर से देखिए, 405 रुपए में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी को 465 रुपए में बेचने पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। 405 रुपए में घड़ी के बेचने की बात किया है, इसके बाद हम लोग मानते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। 100% क्रय मूल्य होता है, 10% का हानि हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा 90% होगा। 100 में से 10 घटा देंगे, 90% का विक्रय मूल्य है और इस 90% का मान दिया गया है 405 है। 1% का मान निकालेंगे तो 405/90 हो जाएगा। सरल कर देंगे तो 1% का मान 9/2 हो जाएगा। अगर 1% का मान 9/2 है तो क्रय मूल्य को 100% कहा जाता है। 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 9/2, इनको सरल कर देंगे तो 450 हो जाएगा। कहने का मतलब घड़ी का क्रय मूल्य 450 हो जाएगा। पूछा गया यदि घड़ी को 465 में बेचा जाए, अब पता चल गया कि घड़ी को 450 में खरीदा गया है, कहा गया कि अगर 465 में बेचा जाए तो क्या होगा, 450 में खरीदा गया 465 में बेचा गया, इसका मतलब 15 रुपए का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ का मान हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हो गया 15 का, 450 पे गुणे 100 सरल कर देंगे साथियों, 10/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरे टाइप से सवाल को लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या दूसरे टाइप से सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान देंगे, इनको हम लोग कह सकते हैं 10% का हानि दिया है। 10% का क्या है, हानि। 10% हम लोग लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/10। नीचे का मान जो होता है हमेशा सीपी होता है, 10 है और 10 पे 1 की हानि हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका जो एसपी रहा होगा, एसपी का मान कितना होगा, 10 क्रय मूल्य है, 10 पे 1 की हानि हुई है, इसका मतलब आपका भिन्न 9/10 हो जाएगा। 10 सीपी आपका हो जाएगा और 9 एसपी हो जाएगा। 9 एसपी है, 9 का जो मान है वो कितना दिया गया है, 405 है। 1 का मान कितना बनेगा, 1 का मान 405/9 हो जाएगा। काटेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है। 1 का मान 405/9 हो गया, इनको जो हम लोग सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बार जाएगा। 1 का जो अनुपात हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा हमारा कितना हो, क्रय मूल्य का मान 10 है, तो 10 का जो मान हो जाएगा 10 गुणे 45, 450 हो जाएगा। क्रय मूल्य 450 आ गया, कितना आ गया, 450। अगर 450 में खरीदा गया है, फिर कह रहा 465 में बेचा जाता है, तो कितने का लाभ होगा। आप कहेंगे सर लाभ जो होगा ना, लाभ होगा 15 का लाभ होगा, 15 रुपए का लाभ है। प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो यही मेन पॉइंट है, लाभ है 15 का, 450 पे गुणे 100 बटे सरल कर देंगे तो 10/3% का लाभ हो जाएगा। ये दूसरे टाइप से इसको हल कर सकते हैं, टाइप नंबर 2। ठीक है, फिर से बताएं, कोई डाउट हो। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक पुस्तक को ₹960 में बेचने पर 960 रुपए में बेचने पर 24% की हानि होती है। चलिए 4% का निकाल लेते हैं। एक पुस्तक को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। इस पुस्तक को 1024 रुपए में बेचने पर क्या लाभ होगा? साथियों ध्यान देंगे, दिया गया एक पुस्तक को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। इस पुस्तक को 1024 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा? तो जब इनको आप सरल करेंगे तो आपका बन जाएगा, विक्रय मूल्य दिया गया एसपी दिया गया है, आपका प्रारंभिक बार एसपी1 का मान जो दिया गया 960 रुपया दिया गया है। 960 रुपए में बेचा जाता है। जब 960 रुपए में बेचा जाता है तो हानि जो होता है लास्ट परसेंट जो दिया गया है वो दिया गया है 4% दिया गया है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इनको सरल करेंगे तो हम लोग कहेंगे सीपी 100% होता है। सीपी का मान 100% होता है। यहां से ध्यान देंगे 4% का नुकसान है, इसका मतलब यहां से हम लोग इसको सामान को कितने में 97% में बेचे हैं, 96% में बेचे हैं। और इस 96% का जो मान है वो दिया गया है 960। 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 960 बटे 96। इनको सरल करेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 10। 1% का मान 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य 100% है, 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 10। कहने का मतलब किताब का जो क्रय मूल्य है वो 1000 हो जाएगा। सीपी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। अब आपके सवाल में दिया गया है इस किताब को 1024 में बेचेंगे तो क्या होगा? तो आपको पता है अगर 1000 में खरीदा गया है, 1024 में बेचा जाएगा तो 24 का लाभ हो। कितने का लाभ? लाभ हो गया 24 का। इनको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा प्रतिशत लाभ। जब निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर बन जाएगा लाभ 24 बटे क्रय मूल्य 1000 और गुणे 100। इनको सरल कर देंगे तो हो जाएगा परसेंट लाभ बराबर 2.4%। 2.4% का साथियों लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दूसरे टाइप से अगर आप लगाना चाहेंगे तो दूसरा टाइप भी आपके पास है, टाइप नंबर 2। टाइप 2 से कैसे सरल करेंगे? जितने का हानि दिया गया जो भी प्रतिशत का लाभ या हानि होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। 4% का हानि है तो 4% को लिख सकते हैं 4/100। 4/100। इनको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 25 चौका 100। आपका हो जाएगा 1/25। 25 आपका सीपी है। 25 क्या है? सीपी है। 25 पे 1 का नुकसान हुआ है, इसका मतलब एसपी जो होगा एसपी का मान 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 25 सीपी है, 25 पर 1 का नुकसान है, 25 पे 1 का नुकसान करेंगे तो एसपी हो जाएगा 24 का। और 24 का मान दिया गया है, 24 का जो मान है वो कितना है
960 है। 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 1 का मान 40 हो जाएगा। आपका जो क्रय मूल्य है सीपी का अनुपात सीपी बराबर 25 है, तो सीपी बराबर आपको हो जाएगा 25 गुणे 40। 25 गुणे 40 करेंगे साथ में कितना हो जाएगा 1000। कहने का मतलब क्रय मूल्य 1000 है। क्रय मूल्य अगर 1000 है तो 1000 24 में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 का लाभ है। 24 का क्या है लाभ है। प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 24 बटे 1000, जितना लाभ होगा उसको ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे, गुणे 100। सरल कर देंगे इनको तो आपका हो जाएगा 2.4% का लाभ। फिर से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक टेबल फैन के सीपी और एसपी के बीच अंतर 175 रुपए है। अंतर 175 रुपए है। जब यह 14% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टेबल फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टेबल फैन के सीपी और एसपी के बीच अंतर 175 रुपए का है। जब यह 14% के लाभ पर बेचा जाता तो फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखने में बहुत आसान सवाल लग रहा है और आसान है भी साथियों। आपके क्वेश्चन में दिया गया है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, इनका जो मान है वो दिया गया 175। कितना है 175। यह 14% के लाभ पर बेचा जाता है। कितना परसेंट के लाभ पर 14% के लाभ पर बेचा जाता है। तो साथियों हम लोग ध्यान देंगे 14% को अगर हम लोग भिन्न में बनाएंगे तो हो जाएगा 14/100। 14/100 इनको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना 2 से काटेंगे 2 7 14 और कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब हम लोग का क्या बन जाएगा 50 पर क्या होगा 7 का लाभ होगा, 7/50 हो जाएगा। 7/50 नीचे वाले को हमेशा कहा जाता है सीपी। क्या कहा जाता है सीपी कहा जाता है, कास्ट प्राइस कहा जाता है। 50 में क्या है 7 का लाभ है। 50 पर 7 का क्या है लाभ है। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कितना हो गया 50 में 7 जोड़ेंगे तो कितने में बेचेंगे 57/50 बनेगा। इन्हीं 57 और 50 का जो अंतर, कहने का मतलब जो 7 है, इसी 7 का मान कितना दिया गया है 175 दिया गया है। 7 का मान कितना दिया गया है 175 दिया गया है। तो अगर 7 का मान 175 है तो आपसे किसका मान पूछा है 57 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है 57 का मान। क्यों? क्योंकि भाई क्या है 50 पर 7 का लाभ और आप विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य का मान 57।
कितना होगा 57 होगा। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे 60 का मान कितना है 175 है, तो 57 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 175/7, 7 से काटेंगे, कटेगा 7 दूना 14, 7 पचे 35, 1 का जो मान बनेगा वो 25 बनेगा। 57 का मान आपसे पूछा है तो 57 गुणे 25, 57 गुणे 25 को सरल कर दीजिए, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 25 सत्ते 175, 100 हाँ कितना 1405, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई डाउट, फिर से समझिए। अच्छा ठीक है, ध्यान देंगे फिर से। एक टेबल फैन के सीपी और एसपी के बीच अंतर 175 रुपए है। कितने का अंतर है, 175 का है। जब यह 14% लाभ पर बेचा जाता है तो फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फैन का विक्रय मूल्य। तो आप जब फैन का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी दिया गया है 175, कितना है 175 है। तो आप कहेंगे सर सीपी माइनस एसपी जो है उसका अंतर 175 है, 14% को जब भिन्न बनाएंगे तो हो जाएगा 14/100, 14/100 का मान हो जाएगा 7/50। कहने का मतलब क्या होगा, 50 पर 7 का लाभ हो रहा है तो 57/50 बनेगा। सीपी हो जाएगा 50 और एसपी हो जाएगा 57। आपसे एसपी का मान पूछा गया है, ठीक 14/25 होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी जब आप इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 का मान 175, तो 1 का मान हो जाएगा 175/7। सरल करेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 25, ठीक है। 1 का मान 25 है, 57 का मान पूछा, 57 गुणे हो जाएगा 25, इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 1425, ठीक है। क्या सर दूसरा तरीका इसको हल करने का, बिल्कुल है। क्या सर इस सवाल को हल करने का दूसरा तरीका है, बिल्कुल है। ध्यान देंगे, आप देखते ही चुटकियों में ऐसे सवाल को सरल कर सकते हैं। साथियों ध्यान देंगे, जब सीपी और एसपी का अंतर पूछा जाता है, पॉइंट को समझिए, जब भी आपसे सीपी और एसपी का अंतर पूछा जाएगा तो अंतर वही होता है, सीपी और एसपी का अंतर हमेशा वही होता है जितने का लाभ या हानि होता है। मिलने वाला लाभ या हानि जो होता है सीपी और एसपी का अंतर कहलाता है। जो भी लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा वो सीपी और एसपी का अंतर होता है। 14% का लाभ होता है, इसका मतलब जो आपका सीपी माइनस एसपी है, सीपी माइनस एसपी का मान साथियों 14% दिया गया है। टाइप 2 से लगाएंगे इसको, टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप सेकेंड क्या है, सीपी माइनस एसपी का मान 14% है, तो 14% का जो मान बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा, 175 बन जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 175/14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। 1% का जो मान बन जाएगा वो हो जाएगा 25/2, 25/2। साथियों ध्यान देंगे, 14% के लाभ पर अगर कोई सामान बेचा जाएगा तो 14% के लाभ पर कहने का मतलब उसको 114% में बेचा गया था। कितने में बेचा गया, 114% में। आपसे 114% का मान पूछा है तो हो जाएगा 114 गुणे 1% का मान 25/2 हो जाएगा 25/2। सरल कर देंगे तो 57 दूना 114 हो जाएगा 57 गुणे 25। 57 गुणे 25 को आप साथियों सरल करेंगे तो हो जाएगा 1425। ये आपका उत्तर बन जाएगा साथियों। साथियों मिलने वाला लाभ या हानि जो होता है वो सीपी माइनस एसपी कहलाता है। सीपी माइनस एसपी का मान 14% है, 14% का मान दिया गया 175 है, तो 1% का मान हो जाएगा 25/2। तो यहां से निकालेंगे 114% का मान पूछा गया है, तो 114% का मान सरल कर देंगे तो हो जाएगा 1425। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं साथियों।
एक मशीन की कीमत, एक मशीन की कीमत, एक मशीन की कीमत 375 रुपये है, 375 रुपये है। यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो इसकी लागत मूल्य, तो इसकी लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। एक मशीन की कीमत 375 रुपये है। यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसकी लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। साथियों, क्वेश्चन को सरल कीजिए। कीमत आपका जो होता है उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही साथियों लागत मूल्य कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, आपका दिया गया है 100% का जो मान है, 100% का मान दिया गया है 375 रुपये। कितना है? 375। 20% की हानि होती है, मतलब एसपी जो आपका बनेगा, एसपी का मान बन जाएगा 80%। 1% का मान 375 है, तो 1% का मान यहां से आप निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 375 बटे कितना 100। सरल करेंगे तो 1% का मान 3.75 हो जाएगा। 1% का मान 3.75, 80% का मान निकालेंगे तो 80 गुणे 3.75। सरल करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 हो जाएगा 0, 60 हासिल 6, 8 त्रिक 24, 24 6 30। ठीक है, 1 2 ये अच्छा 1 0 अभी और है, तो यहाँ से क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 300। एसपी साथियों आपका जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी जो है, सीपी 100% है और 100% यहाँ से निकालेंगे। 100% का मान 375 है, 1% का मान हो जाएगा 375 बटे 100, कहने का मतलब 1% का मान 3.75 हो जाएगा। एसपी हो जाएगा 80%। सर क्यों 80% हुआ? क्योंकि 20% की हानि पर बेचा गया है, 100% में खरीदा गया, 20% का घाटा सहेगा, मतलब 80% में बेचेगा। तो आप कहेंगे अगर 1% का मान 3.75 है तो 80% का मान हो जाएगा 80 गुणे 3.75, तो 80% का मान हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। कहने का मतलब आपका एसपी जो है साथियों 300 रुपये बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में दिया गया लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। साथियों आपको हम प्रतिशत में पढ़ाए हैं, जब प्रतिशत पूछा जाता है तो जिसकी तुलना करते हैं, प्रतिशत बराबर बताया गया है, जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर रखा जाता है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखा जाता है। किसकी तुलना कर रहे हैं? कह रहे लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो लागत मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करने के लिए बोला गया है। तो लागत मूल्य को ऊपर रखेंगे, 375 को आप ऊपर रखेंगे बटे 300 को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत। तो इनको जब आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, प्रतिशत बराबर आपका बन जाएगा 375 बटे 3। सरल कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 एक 3, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15। साथियों आपका जो प्रतिशत बनेगा वो 125% बनेगा।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। एक मशीन की कीमत 375 रुपए है, तो सीपी आपका 100% हो जाएगा और 100% का मान 375 बन जाएगा। साथ ही 1% का मान निकालेंगे 375/100 हो जाएगा, 1% का मान 3.75 हो जाएगा। ईएसपी आपका हो जाएगा 80%। क्यों 80%? क्योंकि इसे 20% के हानि पर बेचा जाता है। अगर 20% हानि हो रहा है तो एसपी बराबर हो जाएगा 80%। 80% का मान निकालेंगे 80 × 3.75 हो जाएगा। इनको सरल करेंगे तो एसपी का मान 300 रुपए हो जाएगा। पूछा गया लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना % है, तो लागत मूल्य जिसकी तुलना करते उसको ऊपर, जिससे तुलना करते उसको नीचे रखा जाता है। तो 375/300 भिन्न हो गया, भिन्न को % बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 375/300 × 100 सरल करेंगे, साथ में 125% आएगा। कहने का मतलब जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 125% है। क्वेश्चन आया समझ में क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से ध्यान देंगे। दिया गया है एक साइकिल को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए? कितने रुपए में बेचा जाए कि 16% का लाभ हो? चलिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है एक साइकिल को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 16% का लाभ हो? सरल कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। दिया गया साइकिल को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर भैया 20% का हानि होगा, मतलब जो आपका एसपी रहा होगा 80% और इसी 80% का जो मान है वो 4000 के बराबर। ठीक है, 20% का अगर हानि होता है तो कहने का मतलब 80% में बेचा गया है, और 80% कहने का मतलब 4000 रुपए में बेचा गया है। 80% का मान 4000, 1% का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4000/80। सरल कर देंगे तो कितनी बार 8 पंचे 40, 1% का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1% का मान 50 हो जाएगा। सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 50 × 100। 50 × 100 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा।
क्रय मूल्य कितना हो गया 5000। फिलहाल इसको निकालने की कोई जरूरत फिलहाल आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूछा गया साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 16% का लाभ, 16% का लाभ हो। अगर 1% का मान 50 है तो भाई अगर 16% में लाभ, 16% का लाभ लेना चाहेंगे, सिखाया गया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कै प्रतिशत? 100%। अगर 16% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? कहने का मतलब उसको 116% बेचेगा। 116% का मान आपसे पूछा गया है। तो अगर 1% का मान 50 है तो 116% का मान 116 गुणे 50 हो जाएगा। सरल कर देंगे, 5 छक 30, 5 कन्नन 5, 5 3 8, इसके बाद हो जाएगा 5 कन्नन 5। आपका उत्तर हो जाएगा 5800 रुपए। क्वेश्चन फिर समझते हैं। दिया गया है एक साइकिल को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 16% का लाभ हो? तो 4000 में बेचने पर 20% हानि होता, मतलब 20% हानि होता। साइकिल को 80% बेचा गया है। 80% का मान 4000 है। 1% का मान निकालेंगे 4000 बटे 80, 1% का मान 50 हो जाएगा। पूछा गया कितने में बेचा जाएगा ताकि 16% का लाभ हो। 16% का जब लाभ लेगा तो हो जाएगा 116%। साथियों ध्यान देंगे, अगर लाभ होगा तो वो 100 से अधिक होगा, हानि होगा तो साथियों हमेशा 100 से कम होगा। इसी बेस पे सवाल लगाते हैं। 16% का लाभ लेगा मतलब 100 से 16 ज्यादा होगा, कहने का मतलब 116% होगा। 116% का मान जाएगा 116 गुणे 50, सरल कर देंगे तो 5800 रुपये उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दरी को 1210 रुपए में बेचने पर 11% का लाभ होता है। 11% का लाभ होता है। इस दरी को कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। एक दरी को 1210 रुपए में बेचने पर 11% का लाभ होता है। इस दरी को कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? चलिए साथियों देखते हैं कैसे हल करेंगे। 11% का लाभ होता है, कहने का मतलब हमने आपको चेक है जब लाभ होगा तो वो 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा होगा मतलब 11% जब लाभ लेगा, कहने का मतलब कितना आपका बन जाएगा? आप कहेंगे सर उसका लाभ कितना हो जाएगा? 100% पे क्या होगा? 100% सीपी बनेगा तो 1% का मान कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। कितना? 100 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 111। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ साथियों लगाएंगे दशमलव में आपको उत्तर आएगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा बेचने पर 10% का लाभ दे देते हैं तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, जब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा
एक यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 10% का जब लाभ होगा तो यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या बन जाएगा, ईएसपी जो हो जाएगा वो 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110%। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 110%, ठीक है 110% का मान दिया गया, 110% का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 1210 हो जाएगा। सरल करेंगे तो 1% का मान कितना बन जाएगा, 1% का मान 11% का मान 121 होगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 121 बटे 11, 11 ग्रहिया में 121 से 1% का मान 11 हो जाएगा। ठीक है, 140% का मान पूछा गया है तो 140% का मान निकालेंगे। 140 गुणे 11, 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44, 11 करने 11, 11 4 1540 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। साथियों आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें साथियों। वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में साथियों उत्तर जरूर दें। जय हिंद साथियों।